वेलकम इन विमर्स लर्निंग। आज मैं आप लोगों को गांधी जी के बारे में बता रहा हूँ कि गांधी इतने रिलेवेंट क्यों हैं, इतने प्रासंगिक क्यों हैं। अभी भी दुनिया के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, अभी भी इतने दिनों के बाद में भी। अच्छा, गांधी को बुरा कहने वाले या गाली देने वाले लोग कम नहीं है, वो भी बहुत है। लेकिन फिर भी जितने भी लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी एक तरीके से मजबूरी बन जाती है। आप देखो कि गांधी का नाम लेना ही है, तो इसका मतलब कुछ गांधी में है, कुछ प्रासंगिकताएं हैं। अच्छा, ये गांधी के बारे में समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा अफवाहें चलती हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे। इतनी अफवाहें चलती रहती गांधी के बारे में कि लोग जानते ही नहीं कि ये आदमी थे क्या, किस वजह से लोग इनको मानते हैं। ठीक है, तो गांधी के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको इनके बारे में चार पांच चीजें बताता हूँ जो बहुत रिलेवेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं दो तीन बातें आपको बता रहा हूँ कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने बराक ओबामा, तो एक स्कूल में गए वो, तो उनसे एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा कि अगर आपको किसी के साथ डिनर करना हो, लिविंग और डेड पर्सन, जिंदा या मृत व्यक्ति कोई भी हो इतिहास में, किसके साथ करोगे? तो उन्होंने नाम लिया महात्मा गांधी। ठीक है, उन्होंने जीसस क्राइस्ट का नाम नहीं लिया, अब्राहम लिंकन का नाम नहीं लिया, जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम नहीं लिया। ठीक है, अमेरिका के जो फेमस राष्ट्र प्रेसिडेंट्स हैं, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी का नाम लिया क्योंकि उन्होंने बताया कि अच्छा, बराक ओबामा ये बात बोलते हैं कि पता नहीं क्या था उस आदमी के अंदर कि बिना किसी चीज के, सिर्फ अपने दम पर, अपने आत्मबल के दम पर, और जो उस टाइम का सबसे माइटी एम्पायर था ब्रिटिश एम्पायर, उससे स्ट्रगल कर डाला ना। तो कुछ तो चीज थी। अब दिक्कत क्या है कि उनके बारे में अफवाहें बहुत सारी हैं। तो मैं आपको चार पांच चीजें बताता हूं कि जो बहुत रिलेवेंट है गांधी के बारे में और जो पता होनी चाहिए गांधी के बारे में सबको। और उसमें सबसे पहली चीज है जिसकी वजह से अगर सिर्फ एक ही चीज हो गांधी के बारे में, तब भी गांधी सबसे बड़े नेता हो जाएंगे और कुछ ना गांधी करते। और वो चीज है नॉन वायलेंट स्ट्रगल, जिसको गांधी ने सत्याग्रह बोला। आप एक चीज समझो कि गांधी से पहले दुनिया में संघर्ष का एक ही रास्ता था, और वो रास्ता था हिंसा। अगर कोई सरकार की किसी भी बात से नाखुश है या असंतुष्ट है, तो हजारों सालों का इतिहास है, आप उठा के देख लो। राजाओं से कोई असंतुष्ट हुआ तो हथियार उठा लिए, सेनाएं बना ली। ठीक है, कोई रास्ता नहीं था। जो दूसरा रास्ता था उस पर कोई चला भी नहीं था। ठीक है, एक बार कुछ लोगों ने कोशिश भी, कभी कभी जीसस क्राइस्ट ने भी कोशिश की समझाने की रोमन एम्पायर को, उनको लटका दिया गया सूली पे। ठीक है, लेकिन गांधी ने क्या किया? संघर्ष करने का दूसरा रास्ता दिया, और वो रास्ता था, उसको उन्होंने नाम दिया सत्याग्रह, जो दक्षिण अफ्रीका से शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका के रेसिज्म, नस्ल भेद के खिलाफ उन्होंने शुरू किया। अच्छा, ये बहुत बड़ी चीज है। आज आज के टाइम पे आप देख लो, कोई गांधी को माने या ना माने, गाली देने वाली पार्टी हो, तब भी वो काम वही करेगी जो गांधी ने किया। क्या काम है? अगर प्रदर्शन करना है तो प्रोटेस्ट करेंगे, हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे, जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। यही सब होता है, पूरी दुनिया में यही हो रहा है। और ये रास्ता पहली बार, इनमें आप एक एक चीज को देखते जाओ, पहली बार किसने किया जेल भरो? गांधी ने। जेल का डर निकाल दिया लोगों के अंदर से। क्या सिग्नेचर कैंपेन कब किसने चलाया? गांधी ने चलाया। सर, जब एनी बेसेंट अरेस्ट की गई तो गांधी ने सिग्नेचर कैंपेन चलाया। ठीक है, पिकेटिंग, घेराव करने का काम किसने शुरू किया? गांधी ने। भूख हड़ताल इतनी फेमस हो चुकी है, भूख हड़ताल कर लो, शुरू हो जाओ। भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक, पॉलिटिकल पर्पज के लिए, सोशल पर्पज के लिए किसने शुरू की? गांधी जी ने शुरू की। तो ये जो पहला रास्ता है ना, नॉन वायलेंट स्ट्रगल, ये बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, एक चीज मानना कि दुनिया के बाकी जो लोग हैं, दुनिया के बाकी देशों के लोग, वो गांधी को इसलिए नहीं मानते कि गांधी ने भारत को आजादी दिला दी। जब भारत की आजादी में बहुत लोगों का योगदान है, ये मैं भी मानता हूं, सब मानते हैं। गांधी को वो लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि गांधी ने संघर्ष करने का एक रास्ता दिया, और जिस रास्ते पर बहुत लोग चले। आप देखो, मार्टिन लूथर किंग, अमेरिका में जब ब्लैक्स की हालत बुरी थी, वहां पे भी रेसिज्म चल रहा था, तो मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया? प्रोटेस्ट किया, मार्च निकाला, जैसे गांधी ने दांडी मार्च चलाया था। वहां पर ब्लैक्स को अधिकार मिले। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने क्या किया? फिर से ब्लैक्स को अधिकार दिलाने के लिए अपार्थीड स्ट्रगल जो किया, सब गांधी के आदर्शों पर। ठीक है, तो इस वजह से जो पहला पॉइंट है नॉन वायलेंट स्ट्रगल, ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरा पॉइंट देखते हैं फिर, और ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है गांधी का, मीन्स और एंड। मीन्स और एंड, गांधी ने ये बोला कि साधन और साध्य, हिंदी में बोलते हैं, इनमें अंतर नहीं हो सकता। कि अगर आप कोई रास्ता या कोई मंजिल चुनते हो अपने लिए, तो जो रास्ता आप तय करोगे
वही बताएगा कि आप मंजिल पे जाओगे या नहीं जाओगे। आप रास्ते को और मंजिल को अलग नहीं कर सकते, साधन और साध्य को अलग नहीं कर सकते। अगर आपने कोई अच्छा उद्देश्य लिया है अपने मन में और उसको पूरा करने के लिए गलत रास्ता अपनाया, तो गांधी ने कहा कि आप अपने उद्देश्य पर नहीं पहुंचोगे। इसी आधार पर गांधी ने कम्युनिज्म की आलोचना की, मार्क्सवाद की आलोचना की, माओ का जो सिद्धांत है उसकी आलोचना की। अच्छा, कम्युनिस्ट का गोल कितना अच्छा है, कम्युनिस्ट भी बोलते हैं इनइक्वालिटी खत्म करनी है, असमानता खत्म करनी है, लेकिन असमानता खत्म करने के लिए करना क्या है, वायलेंट स्ट्रगल, हिंसक क्रांति। गांधी ने कहा यह कभी हो ही नहीं सकता। अगर आप ऐसे हिंसा करके अच्छा समय लाओगे भी, असमानता खत्म करोगे, तब भी वो असमानता सही नहीं होगी। और रिजल्ट क्या है आप देखो, रूस में देख लो, चीन में देख लो, डिक्टेटरशिप आ गई। ठीक है, तो गांधी की जो बातें हैं वो फ्यूचर में आगे आगे जा जाकर सही हो रही हैं। ठीक है, तो ये मीन्स और एंड बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। गांधी एक बात बोलते थे, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना महाभारत में, तो महाभारत का भी एग्जाम्पल देते थे कि महाभारत में अच्छा पांडवों के साथ ज्यादती की गई, लेकिन पांडवों का उद्देश्य बड़ा अच्छा था कि भाई इंसाफ पाना, लेकिन गांधी कहते थे उन्होंने रास्ता हिंसा का चुना। इस वजह से आप महाभारत का एंड देखो, महाभारत के एंड में सभी बर्बाद होते हैं, कोई पॉजिटिव एंडिंग महाभारत की नहीं। ठीक है, तो गांधी बोलते थे कि अगर आपका उद्देश्य है अच्छा है तो रास्ता भी अच्छा होना चाहिए, मीन्स और एंड आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट आज के टाइम पे तो बहुत पॉपुलर रहता है, ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट। देखो दुनिया में जिस हिसाब से कैपिटलिज्म आने के बाद पूंजीवाद जैसे बढ़ा है, पूंजीवाद का रिजल्ट क्या निकला है, इनइक्वालिटी, असमानता, गरीबी। ठीक है, तो गांधी ने अपना एक अलग थ्योरी दी, ट्रस्टीशिप की थ्योरी। उन्होंने बोला कि ये जो अमीर लोग, हमें पूंजीवादी या जो अमीर लोग हैं उनको मार नहीं डालना है, जो कम्युनिज्म जो मार्क्सवाद कहता है। ठीक है, हमें क्या करना है, गांधी ने क्या सिद्धांत दिया कि जो पूंजीवादी लोग हैं वो ये मानकर अपनी पूंजी का इस्तेमाल करें, अपनी कैपिटल का, कि वो उस पूंजी के ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी का काम होता है उस पूंजी का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करना। तो हर कैपिटलिस्ट, हर पूंजीवादी इंसान ऐसे इस्तेमाल करे कि लोगों का भला। अच्छा, लोगों को लगा ये क्या बात गांधी बोल के गए, कौन अपना पैसा देगा लोगों की भलाई के लिए, लोगों के काम करने के लिए। ठीक है, और अब आप देखो, अगर आप एनालिसिस करने पे आओ तो आप देखोगे कि भाई इतने बड़े बड़े ट्रस्ट बन रहे हैं। बिल एंड मिलिंडा गेट्स, सब लोग नाम जानते होंगे। बिल गेट्स ने अपनी बहुत प्रॉपर्टी, 60% के आसपास प्रॉपर्टी दान कर दी या डोनेट कर दी बिल एंड मिलिंडा गेट्स को, सोशल वर्क करने के लिए। पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन के लिए उसने बहुत प्रॉपर्टी दान दी है फिर से, कि ये जो अफ्रीका और एशिया के गरीब कंट्री उनको वैक्सीनेशन दिया जाए। भारत में आप देखो, अजीम प्रेमजी ने 40% प्रॉपर्टी दान में कर दी। टाटा ग्रुप को देख लो, टाटा की जो जितना प्रॉफिट होता है वो ज्यादातर चैरिटेबल चीजों में जाता है। तो गांधी ने कहा कि ऐसी चीजें की जा सकती हैं, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि जो जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, वो भी समाज के लिए काम कर सकते हैं। अच्छा, आप देखो, अब मोदी जी अमेरिका गए, उन्होंने सबसे पहले ट्रस्टीशिप का सिद्धांत वहां जाके बताने लगे कि गांधी जी का ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट था ये वाली चीज। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगला चौथा, ये कॉन्सेप्ट, अच्छा ये कॉन्सेप्ट नहीं है, इस पे तो गांधी चले पूरी लाइफ। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, गांधी ने बताया कि भाई भारत ऐसा देश है जिसमें एक ही तरीके से रहा जा सकता है, और वो है हारमोनी, सामंजस्य के साथ, भाईचारे के साथ। क्योंकि इतनी विविधता है, इतनी भाषा, इतने धर्म के लोग हैं, तो अगर कोई एक दूसरे को से सुप्रीम मानेगा अपने आप को तो कैसे रहा जाएगा। तो इसलिए गांधी ने पूरी लाइफ, चाहे वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ हो, छुआछूत के खिलाफ काम करने में लगा दी, चाहे वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी में लगा दी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अच्छा, इस बात पर गांधी को फिर से, गांधी की जो सबसे ज्यादा बुराई होती है इसी बात पे बुराई होती है कि गांधी हिंदू मुस्लिम के को मिलाने के लिए इतना क्यों पीछे लगे रहे, और लास्ट में इसी के चक्कर में जान भी गंवा दी अपनी। आपको सबको एक घटना जरूर पता होनी चाहिए कि जब 1946 की बात है, जब भारत आजाद होने वाला था, तो जब ये पता चला कि पाकिस्तान बनने की गुंजाइश थोड़ी कम हो रही, क्योंकि कैबिनेट मिशन एक आया इंग्लैंड से, उसने बोला कि आप लोग साथ में रहो, अलग मत हो। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे बोल दिया, मुस्लिम लीग की डायरेक्ट एक्शन डे की मतलब जो लोग पाकिस्तान के समर्थक हो सड़कों पर आ जाओ। मतलब एक तरीके से खुले दंगे का आह्वान था कि आ जाओ भाई, शुरू करो लड़ाई, और दंगे होने लगे। दंगे की शुरुआत हुई बंगाल से, नोआखोली से। ठीक है, और फिर वो दंगे बढ़ते चले गए दोनों तरफ।
ईस्ट की तरफ, बंगाल की तरफ और पंजाब की तरफ भी दंगे होने लगे। गांधी पहुंच गए नौखुली में। अच्छा, देश की आजादी हो रही थी, गांधी उस जश्न में भाग नहीं ले रहे थे, वहां चले गए और वहां पर जाके उन्होंने, जहां पर दंगे हो रहे थे उन घरों में जाके रहे। गांधी पे पत्थर फेंके गए, रास्ते में निकलने नहीं दिया जाता था, लेकिन वो दंगों के बीचों बीच में रहे। आज किसी नेता की हिम्मत नहीं कि दंगे वाली जगह पे चला जाए, जबकि इतनी सिक्योरिटी लेके चलता है। दंगा जब सब हो जाएगा तब जाएगा वो, तो वहां वो बैठे रहे। एक लाइन में आपको दिखाता हूं कि देखो कि ये माउंटबेटन की डायरी की लाइन है। लॉर्ड माउंटबेटन जो उस टाइम का वायसराय था, उसने लिखा कि पंजाब के बॉर्डर पे उसकी, भारत की उस टाइम जो सेना थी, 55,000 सेना लगी थी पंजाब बॉर्डर पे, तब भी लाखों लोग मारे गए। लेकिन जो ईस्टर्न बॉर्डर था, बंगाल का बॉर्डर, वहां पर एक आदमी ने हिंसा रुकवाई। हालांकि बहुत हिंसा हो चुकी थी, बहुत लोग मारे गए, और खास वहां पे हिंदू ज्यादा मारे गए थे क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, ठीक है। लेकिन फिर भी माउंटबेटन ने लिखा कि वहां पर 1 मैन आर्मी लगी थी, जिसकी वजह से दंगे रुके। और ज्यादा हिंसा कहां हुई? पंजाब बॉर्डर पे हुई, ठीक है। अच्छा, इसी बात को लेकर फिर भाई गोडसे ने गोली भी मार दी। 78 साल की उम्र थी जब गांधी को गोली मारी गई। को पता होना कि मतलब इतनी उम्र में कोई आदमी एक्टिव है और अपने सिद्धांतों पे काम कर रहा है, और उसमें उसको भी गोली मार दी जाती है 78 साल में। तो पूरी लाइफ गांधी की हारमोनी पे चलती है। अगली चीज, पांचवी, देखो स्वदेशी। गांधी ने ब्रिटिश एम्पायर को जो हिलाया, वो पहला नॉन वायलेंट स्ट्रगल तो था ही, उसका तोड़ तो निकाल नहीं पाए। और अगली जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, वो थी स्वदेशी। गांधी ने कहा कि ये जो ब्रिटिश एम्पायर है, ये है क्यों यहाँ पे? प्रॉफिट के लिए ना, फायदा लेने के लिए। आर्थिक लाभ होगा तभी तक वो रहेगा, और आर्थिक लाभ उनको हो रहा है क्योंकि हम उनके सामान खरीदते हैं, उनके कपड़े बनाए हुए खरीदते हैं। जो मैनचेस्टर में कपड़े मिल बन रहे हैं वो यहाँ आते हैं, वहाँ वो खरीदे जाते हैं। उनकी शराब, जो फॉरेन लिक्विड था, वो खरीदा जा रहा है। उनकी शिक्षा में हम जा रहे हैं। तो गांधी ने कहा हर चीज स्वदेशी का इस्तेमाल करो। चरखा सिंबल था, चरखा और खादी। मैंने देखा है लोग चरखे का मजाक बनाते हैं कि कहते हैं चरखे ने आजादी कैसे दिला दी। भाई सिंबल नहीं समझते। चरखा सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी का सिंबल था कि हम कपड़े अपने बनाए हुए पहनेंगे, ब्रिटिश कपड़ों का बायकॉट, बहिष्कार, ठीक है। और इस स्वदेशी ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाया। उनका इकोनॉमिक लॉस हुआ है गांधी के आंदोलनों में, ठीक है। इस वजह से गांधी के आंदोलन बड़े होते थे। तो स्वदेशी वाली चीज थी गांधी ने की। अभी भी देखो, अगर अब भी बोला जाता है कि अगर भारत की स्थिति, भारत में गरीबी को, अशिक्षा को, इन चीजों को खत्म करना है, तो भारत इतनी बड़ी मार्केट है कि स्वदेशी का इस्तेमाल करे। भारत सरकार कैंपेन चलाती है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, अभी भी इन्हीं सिद्धांतों पर। और उन्हीं के लोग, अच्छा, पार्टियों के लोग गाली भी गांधी को देते हैं, जबकि कैंपेन उन्हीं पे चलाए जाते हैं। स्वच्छ भारत भी चलाया जाएगा, गांधी का चश्मा लगाया जाएगा, लेकिन गांधी को ही गाली देंगे। इसका मतलब है कि लोग समझ नहीं रहे, या तो लोग पढ़ते नहीं है, जाना नहीं है गांधी को, ठीक है। जब स्वदेशी वाली चीज हो गई गांधी ने। अच्छा, इसको छोड़कर गांधी के जो सिद्धांत हैं, चाहे वो सिद्धांत गांधी ने ग्रीड को लेकर, पर्यावरण को लेकर दिया हो। गांधी का कितनी अच्छी लाइन है कि उन्होंने बोला कि इस पृथ्वी पर सबकी जरूरतें पूरे करने के लिए संसाधन है, रिसोर्सेज हैं इतने कि सबकी जरूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन एक व्यक्ति की भी ग्रीड पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि लालच का कोई एंड नहीं ना। तो ये गांधी है, इसलिए गांधी को समझना चाहिए। मैं एक लाइन मतलब मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और वो प्रशांत किशोर ने बोली थी, अगर आप लोग नाम जानते हो। और उन्होंने कहा था कि अगर कोई गांधी की किसी लाइन को समझ नहीं पाता है, उसको लगता है ये लाइन बुरी है, तो इसका मतलब उसकी अभी समझ विकसित नहीं हुई है गांधी को समझने की। गांधी गलत नहीं है, इसका मतलब वो अपनी समझ धीरे धीरे विकसित करे, ठीक है। अच्छा, इसको छोड़कर ऐसा नहीं कि गांधी की में कमियां नहीं थी, कमियां थी, हर इंसान में कमियां थी, ठीक है। उनके जो इंडस्ट्री पर विचार थे वो भी नहीं माने जाते, कि गांधी बड़ी उद्योगों का विरोध करते थे, ठीक है। गांधी ने अच्छा, दूसरी चीज अगर देख लो तो बोला जाता है कि गांधी ने अनटचेबल्स के लिए वैसे काम नहीं किया जैसे उनको करना चाहिए था, छुआछूत के लिए, ठीक है। गांधी पे और आरोप लगाया जाता है कि जो गांधी थे, उन्होंने जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब उन्होंने ब्लैक्स लोगों के लिए काम नहीं किया, भारतीयों के लिए काम किया। तो आरोप भी गांधी पे लगते हैं, लेकिन फिर भी गांधी को समझना बहुत जरूरी है कि क्यों वो दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं इतने दिनों के बाद भी। थैंक यू।